ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कुंडली के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की शिक्षा के बारे में कैसे देखते हैं। इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। पहले कि शिक्षा का स्तर कैसा होता है, कि आप जो है शिक्षा कितने स्तर तक कर पा रहे हैं, कि हाई स्कूल है, इंटर है या बैचलर्स है, मास्टर्स है, पीएचडी है, किस लेवल तक शिक्षा हो सकती है। दूसरा, शिक्षा की क्वालिटी कैसी होती है, उसका वो व्यक्ति जो है उसमें अच्छे अंक हासिल करता है, अच्छे जो है उसमें परीक्षाओं में पास होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, या शिक्षा जो है बाधित हो जाती है, पुअर परफॉर्मेंस होता है, पूरी नहीं कर पाते हैं, अटक अटक के पूरी होती है, तो उसमें किस प्रकार के योग होते हैं। और दूसरा जो देखेंगे कि क्षेत्र, कि कौन से शिक्षा के क्षेत्र जो हैं कौन कौन से योग किस किस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। तो उसमें कोई साइंस में है, कोई मेडिसिन में है, कोई आर्ट्स में है, तो उनके अलग अलग योग क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि कुंडली के माध्यम से शिक्षा के बारे में हम कैसे देखें। तो इसमें बहुत ही 3 बेसिक रूल्स हैं और ये शिक्षा के लिए आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। पहले तो जिन भी योगों की हम यहाँ चर्चा करेंगे उसको खाली आप 2 कुंडलियों में देखेंगे, एक तो जन्म कुंडली और दूसरी नवांश कुंडली। नवांश कुंडली जो है वो शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण कुंडली है। बहुत से लोग जो थोड़ा बहुत ज्योतिष से अवगत हैं वो सोचते हैं कि चतुर्विंशांश एक कुंडली होती है, वर्ग कुंडली D24, वो एजुकेशन के लिए देखी जाती है, वो शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कुंडली मानी गई है, पर नवांश के आगे उसकी इतनी महत्ता नहीं होती है। बाकी आपकी अपनी विचार है। मेरे अभी तक के अनुभव में नवांश सबसे महत्वपूर्ण कुंडली होती है जो शिक्षा के बारे में बतलाता है, और उसी से ये पता चलता है कि शिक्षा का स्तर क्या होगा और शिक्षा किस क्षेत्र में होगी। बाकी चतुर्विंशांश वगैरह की जो कुंडलियां हैं या अन्य कोई दूसरी कुंडलियां जो व्यक्ति कंसीडर करते हैं, वो अपना अपना मत है, वो कोई बहुत ज़्यादा कारगर कुंडलियां सिद्ध नहीं होती जब हम शिक्षा की बात करते हैं तब। दूसरी बात यहाँ रहती है कि तो यहाँ पे 2 कुंडलियाँ देखेंगे, एक लग्न और एक नवांश। दूसरा भाव और ग्रह होते हैं। भाव और ग्रह जो कि एजुकेशन, इंटेलिजेंस, लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट माने गए। तो उसमें पहले ग्रह जो होंगे वो है लग्नेश, वारेश, चंद्रमा, बुध और गुरु। तो लग्नेश यानी कुंडली में जो लग्न का स्वामी है, वारेश यानी जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन का स्वामी ग्रह। मान लो कोई सोमवार के दिन जन्म हुआ तो सोमवार का स्वामी चंद्रमा, ऐसे ही कोई गुरुवार के दिन तो गुरुवार का स्वामी गुरु। तो वारेश हो गया, लग्नेश हो गया, और 5वें 9वें भाव के स्वामी ग्रह हो गए। 5वें 9वें भाव जो होते हैं वो शिक्षा और उच्च शिक्षा और हमारी बुद्धि, मेधा, स्मरण शक्ति, सीखने समझने की क्षमता, इनको कंट्रोल करते हैं। और गुरु, बुध और चंद्रमा है मन और मस्तिष्क, और बुध और गुरु क्या है, ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, तर्क और भाषा और लेखन और किसी भी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करने की शक्ति, लर्निंग कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे ये जो ग्रह हुए लग्नेश, वारेश, चंद्रमा, बुध, गुरु और 5वें 9वें भाव के स्वामी ग्रह, ये किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इर्रिस्पेक्टिव कोई भी कुंडली हो उसमें ये शिक्षा, और शिक्षा का ही नहीं, ये स्तर ये भी बताते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि का क्या स्तर है। तो हर कोई हो सकता है बहुत शिक्षा में जो है उसने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ना हासिल करी हों, बट फिर भी उनको ज्ञान होता है, उनको जो है बुद्धि उनकी कुशाग्र होती है। तो यहाँ पे उससे ये वो ग्रहों से ही पता चलता है कि कई दफ़ा हमारे पास फॉर्मल डिग्रीज तो नहीं हो पाते, बट हमारा जो नॉलेज लेवल है, नॉलेज लेवल है और इंटेलिजेंस लेवल है वो अच्छा है। तो वो भी यही ग्रह चलाते हैं। तो आपको ये कुंडली में ये ग्रहों की पहले परिस्थितियाँ देखनी होंगी कि ये शिक्षा का क्या स्तर दिखा रहे। जितने ये अच्छे होंगे, मतलब जितने ये वेल प्लेस्ड हैं, ताकतवर हैं, अच्छे मतलब जितने भी मैंने ग्रह बोले, लग्नेश, वारेश, चंद्र, गुरु, बुध, ये अगर केंद्र में है, त्रिकोण में हैं, अपनी राशियों में हैं, उच्च की राशियों में हैं, बलशाली हैं, नवांश में अच्छे बैठे हैं,
और तो इससे ये पता चलेगा कि ये बुद्धि का स्तर अच्छा देंगे। तो बुद्धि जितनी बेहतर होगी उतना ही व्यक्ति लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है। अब यहाँ पे एजुकेशन फिर नवांश से भी हम देखते हैं, तो नवांश में किस प्रकार के योग है, वहाँ पे भी आप इन्हीं ग्रहों की परिस्थितियों को चेक करेंगे कि नवांश में भी सेम ग्रह जो अभी यहाँ पे बात कही उनका प्लेसमेंट नवांश में कैसा गया हुआ है D9 में। और इसके बाद यहाँ पे बात रहती कि कुछ एक भाव और ग्रह ऐसे हैं जो शिक्षा में बाधा पैदा करते हैं। तो शनि, राहु, केतु छठे और 12वें भाव, छठे और 12वें भाव, 8वां भाव थोड़ी बहुत इनस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है, बट 8वां भाव कुछ एक परिस्थितियों में अच्छी शिक्षा भी दे पाता है। पर ये बात रह रही है कि छठे और 12वें भाव जो हैं ये दुस्थान है। 12वां भाव व्यय का होता है, किसी प्रकार की कठिनाइयों का है, लॉस का है, डिनायल का है। और छठा भाव बाधाएं, कष्ट, संघर्ष इनका होता है। तो अगर छठे और 12वें भाव विशेषकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, उनके स्वामी खराब है, या जो मैंने ग्रहों की कंडीशन बोली कि लग्नेश, चंद्रमा, बुध, गुरु और वारेश और 5वें 9वें भाव के स्वामी ग्रह ये अच्छे नहीं बैठे हैं लग्न और नवांश में, तो ये शिक्षा को वीक करते हैं, लर्निंग कैपेसिटी वीक करते हैं, स्मरण शक्ति वीक करते हैं, पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति का मन नहीं लगता है और पढ़ाई लिखाई पूरी हो भी नहीं पाती है, बाधाएं बहुत होती हैं या अटक अटक के पूरी होती है। तो इसमें शनि, राहु, केतु अगर इनका प्रभाव 5वें भाव पे है, विशेषकर 5वें भाव पे है, तो यह अंडर ग्रेजुएशन नहीं होने पाती है। तो यहाँ पे ये बात रहेगी कि शिक्षा में ये ग्रह बाधा उत्पन्न करने वाले ग्रह माने गए। अब ये हर बार नहीं करेंगे, बट ये कुंडली में अगर इनके प्लेसमेंट अच्छा है तो ये अपने फील्ड्स में भी एजुकेशन दे पाते। जैसे शनि, राहु इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे माने गए, बट ये डिपेंड करता है। अगर शनि, राहु, केतु खराब होकर प्रभाव दे रहे हैं, 5वें भाव का स्वामी अशुभ है, छठे 12वें भाव के स्वामियों का प्रभाव बहुत अधिक है 5वें भाव के स्वामी या उसके 5वें भाव के ऊपर, और जो पैरामीटर्स मैंने आपको बोले वो वीक हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन का स्तर अच्छा नहीं होता, लर्निंग कैपेसिटी कमज़ोर होती है। और कहीं ना कहीं हमें जो है शिक्षा पूरी करने में दिक्कतें होती हैं, चीज़ें सीखने समझने में कठिनाइयाँ होती है, लर्निंग वीक हो जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको अभी मापदंड बोले, दीज आर द पैरामीटर्स विच आर सीन फॉर जजिंग दी इंटेलिजेंस एंड लर्निंग एबिलिटी फर्स्ट, एजुकेशन बाद में। एजुकेशन के लिए भी यही है, बट जैसा मैंने कहा बुद्धि का स्तर क्या है वो इन ग्रहों से पता चलता है। फिर उसके बाद बुद्धि ही जितनी बेहतर होगी उतना ही शिक्षा में आपको आसानी होती है। तो शिक्षा का स्तर भी इन्हीं ग्रहों से पता चलता है। तो जितने ये पैरामीटर्स आपको अभी तक बताए गए, ये लग्न और नवांश दोनों कुंडलियों में चेक करने हैं, और उनमें ये जितने अच्छे होंगे उतनी बढ़िया एजुकेशन जाती है, उतनी आसानी से जो है शिक्षा पूरी होती है, और विशेष विषय जो होते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स में व्यक्ति को ये ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और जितने ये कमज़ोर होंगे उतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति मन नहीं लगा पाता, कठिनाइयाँ बहुत होती है, परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है, लर्निंग कैपेसिटी वीक हो जाती है। हम कई बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देखते हैं जिसकी वजह से उनको टाइम पे लर्निंग नहीं होता है, यानी ऑटिज़म या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर, ऐसे एकदम से कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, बट उनके लिए भी यही ग्रह जिम्मेदार होते हैं। अगर ये कमज़ोर होंगे तो ये शिक्षा को पूरा नहीं होने देते। तो आपको पहले तो इनको देखना है। अब इसके बाद देखेंगे दशा, जिस ग्रह की दशा से व्यक्ति गुजर रहा है उस ग्रह की दशा को हमें देखना चाहिए कि अच्छा ये ग्रह किस प्रकार की शिक्षा दे सकेगा और शिक्षा में मदद करेगा या कठिनाइयाँ पैदा करेगा। तो जो भी ग्रह की दशा चल रही है उसका प्लेसमेंट देखिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि ये टाइम पीरियड आपके लिए एजुकेशन के मद्देनज़र सपोर्टिव है या अनफेवरेबल है, नॉन सपोर्टिव है। तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं एजुकेशन फील्ड्स की। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं कि एजुकेशन की कई सारी शिक्षा के क्षेत्र हैं। अब उनमें से हर कोई अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा हासिल करता है। तो इसमें स्टेम फील्ड्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के जो फील्ड्स हैं उनके लिए मंगल, शनि, राहु ये मुख्य ग्रह होते हैं, मेन प्लैनेट्स हैं, और सूर्य, बुध इनके बाद कंसीडर करे जाते हैं। प्राइमरीली मार्स, सैटर्न, राहु, आफ्टर दैट सन एंड मरकरी। इनको हम स्टेम फील्ड्स में एजुकेशन जो भी व्यक्ति कर रहा है उनके कुंडली में इन ग्रहों का प्रभाव 5वें भाव के ऊपर अवश्य होगा। और फिर से रिपीट कर रहे हैं, नवांश में मेन देखेंगे, लग्न से भी ज़्यादा बलशाली नवांश होता है एजुकेशन के संदर्भ में। शिक्षा के लिए हमेशा नवांश को ही सबसे ज़्यादा महत्ता दी जानी चाहिए।
तो पाँचवें भाव की स्थिति नवांश में जरूर देखिए, वहाँ पे जिन ग्रहों का प्रभाव होगा वो आपकी एजुकेशन हमेशा वही बताएंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपने पढ़ाई कुछ और करी और नवांश कुछ और बता रहा है। अगर ऐसा हो रहा तो आपका नवांश गलत होगा। तो इसका ध्यान रखेंगे कि नवांश में पाँचवें भाव के ऊपर जिन ग्रहों का प्रभाव है वो हमारी शिक्षा तय करते हैं, पढ़ाई लिखाई का स्तर तय करते हैं। तो यहाँ पे ये बात रह रही कि स्टेम फील्ड्स के लिए मंगल शनि राहु को पहले, फिर सूर्य बुध उसके बाद। इसके बाद मेडिसिन, लाइफ साइंस और हेल्थ केयर के जो फील्ड्स हो गए, तो मेडिसिन के सारे स्ट्रीम्स, MBBS लोग करते हैं, BDS करते हैं, या कोई भी हेल्थ केयर के सेक्टर हो गए, लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, डिग्रीज हो गई, उनके लिए जो मेन प्लैनेट्स हैं वो हैं सूर्य, चंद्र, गुरु और केतु। भाव होते हैं चौथे, छठे, 8वें, 9वें, 12वें भाव, और ख़ास तौर से जल तत्व की राशियां यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, और इसमें कन्या का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो 4 राशियां हैं और ये 5 भाव हैं और 4 ग्रह हैं जो मेडिसिन, लाइफ साइंस और हेल्थ केयर के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें सब कैटेगरी वेरी करेगी। जैसे स्टेम फील्ड्स में इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो कई प्रकार की इंजीनियरिंग होती है, कोई IT में है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कोई केमिकल, मैकेनिकल, ये सब अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वो दूसरे ग्रह उसको कंट्रोल करेंगे। प्राइमरीली इंजीनियरिंग एज ए कैटेगरी अगर देखोगे तो उसको देखा जाएगा इन ग्रहों से। तो कोई भी अगर इंजीनियर है, कोई भी फील्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मंगल शनि राहु की मेन भूमिका होगी, सूर्य बुध की उसके बाद भूमिका होगी। ऐसे कोई भी इंसान हेल्थ केयर या लाइफ साइंस के क्षेत्र में, वो डॉक्टर हो, रिसर्चर हो, फार्मास्यूटिकल में हो, कोई भी फील्ड हो, वो उनके केस में सूर्य, चंद्र, गुरु, केतु 4, 6, 8, 9, 12 ये भाव और जल तत्व की राशियों और कन्या का प्रभाव कहीं ना कहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। अब उसमें कैटेगरी हो सकती है कि कोई सर्जन है, कोई साइकाइट्रिस्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई क्लिनिकल रिसर्च में है, कोई बायोमेडिकल में है, कोई बायोटेक में है, वो अलग अलग योग आएंगे, उसके लिए अलग अलग प्लैनेट्स जिम्मेदार होंगे। बट एक होता है जो अम्ब्रेला फील्ड है, उसमें हम इसकी बात करेंगे कि मेडिसिन, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस में ये मेन प्लैनेट्स हैं। अगर इनका इनका प्रभाव शिक्षा पे, काम पे है तो आपका इसमें करियर बन पाएगा और शिक्षा भी इनमें हो पाएगी। दूसरा फिर रहता है कॉमर्स, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो बुध, गुरु और शुक्र, ये जो ग्रह हैं, बुध अकाउंट्स और कॉमर्स के लिए जिम्मेदार होता है, गुरु और शुक्र पैसा, धन के कारक माने गए हैं। तो ये फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के फील्ड की पढ़ाई दे पाते हैं। इसमें अगर भाव देखें तो दूसरा, तीसरा, छठा और 11वां भाव। तो दूसरा भाव धन का है, 11वां भाव लाभ का है, पैसा कंट्रोल करता है। तीसरा भाव और छठा भाव जो होते हैं अकाउंट्स, ऑडिट, बैंकिंग और जो हमारा एक कोई भी 6th हाउस एरिया जहाँ रिस्क कवर हो, तो ये उनसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि बुध, गुरु, शुक्र और इन भावों और राशियों को अगर देखेंगे तो पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं और वायु तत्व की राशियाँ हैं। तो वायु तत्व की हो गई आपकी मिथुन, तुला और कुंभ, और पृथ्वी तत्व की हो गई आपकी वृषभ, कन्या और मकर। इन राशियों का अधिक प्रभाव होता है और ये ग्रह और जो भाव आपको बोले, इनका प्रभाव कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद लॉ, कानून की जो पढ़ाई करते हैं, कानून के लिए 3 ग्रह मेन है, गुरु, शनि और मंगल, और छठे और 9वें भाव। और राशियाँ जो मानी जाती हैं वो है अग्नि तत्व की राशियाँ और पृथ्वी तत्व की राशियाँ। तो अग्नि की हो गई मेष, सिंह और धनु, और पृथ्वी हो गया वृषभ, कन्या और मकर, जिसमें कन्या और मकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये कानून की पढ़ाई के लिए ग्रह जिम्मेदार हो गए। ऐसे ही जो लोग आर्ट्स में हैं, डिज़ाइन में हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में पढ़ाई कर रहे हैं या कम्युनिकेशन की कोई रिलेटेड एजुकेशन कर रहे हैं, तो उनके केस में चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु ये मेन ग्रह होंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां भाव और 9वां भाव ये मेन भाव होंगे। राशियाँ इसमें जो है वेरी कर सकती हैं, इसमें सारी ही राशियाँ सपोर्ट करेंगी, बट ये ग्रह और भाव मुख्य देखे जाते हैं। अगर हम क्रिएटिव फील्ड्स की, कम्युनिकेशन फील्ड्स की, आर्ट्स और डिज़ाइन के क्षेत्रों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अब उसमें वेरिएशन आएंगे कि कोई आर्ट्स में कोई इंसान लिटरेचर में पढ़ रहा है, कोई फैशन डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई फाइन आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, कोई मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा बाकी ग्रहों के ऊपर, वेरिएशन आते हैं। बट ये जैसा मैंने कहा एक अम्ब्रेला फील्ड जो होगी उसके लिए हम ये कैटेगरी अगर आ रही है तो उसमें ये ग्रह मेन देखे जाएंगे। इसके बाद
आता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन प्रबंधन की जो पढ़ाई करते हैं, MBA BBA इस तरीके के एजुकेशन जो लोग करते हैं, उनके लिए हम देखते हैं सूर्य मंगल गुरु और बुध और 9वें 10वें भाव। तो जो लोग इसमें पढ़ाई कर रहे हैं या काम भी कर रहे हैं, अब ये जितने मैंने आपको फील्ड बोले, अगर आप इनमें पढ़ाई कर रहे हैं तो भी यही योग देखे जाएंगे, यही ग्रह देखे जाएंगे, और अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो भी यही देखे जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान पढ़ाई कुछ करता है, काम कुछ करता है, तो यहाँ पे आपको ये मतलब आपका अगर कोई काम इन क्षेत्रों से संबंधित है तो उनमें भी ग्रह यही होंगे, बदलेंगे नहीं। तो यहाँ मैनेजमेंट के लिए सूर्य मंगल गुरु और बुध ये जो होते हैं ये मुख्य ग्रह होते हैं, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी, पावर पोजीशन के। और 9वें 10वें भाव जो होते हैं वो मुख्य भाव होते हैं। और हालांकि इसमें राशियां मैटर उतनी नहीं करती, सारी राशियां हो सकती हैं, बट विशेषकर इसमें अग्नि तत्व की राशियां और पृथ्वी तत्व की राशियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती हैं, फायर और अर्थ साइंस। तो ये हमारे एजुकेशन फील्ड्स हैं और उनके लिए ग्रह हैं जो हमने अभी देखे। तो बाकी जैसा मैंने कहा, इसमें फिर वेरिएशन आप कुंडली में देखें। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग में जैसे कोई IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिकल या कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी भी ब्रांचेज में है तो उनके केस में शुक्र बुध राहु और तीसरे 9वें 11वें भाव और वायु तत्व की राशियों का प्रभाव ज़्यादा होगा। ऐसे कोई इंसान अगर केमिकल इंजीनियरिंग है तो मंगल, चंद्रमा, राहु और जो वाटर साइंस होते हैं, जल तत्व की राशियों का प्रभाव ज़्यादा होगा। कोई मैकेनिकल में है तो उसके केस में शनि और राहु का प्रभाव ज़्यादा होगा। तो ऐसे ऐसे वेरिएशन आपको देखने हैं। पर पहले एम्ब्रेला कैटेगरी चेक करेंगे कि हाँ मेरी कैटेगरी कौन से में, शिक्षा मेरी कौन सी कैटेगरी में फॉल कर सकती है, और उसके बाद फिर उसमें सब ब्रांच क्या हो सकता है, मेरा ब्रांच क्या हो सकती है। तो ऐसे ही मेडिसिन में जैसे मैंने कहा कि पहले ग्रह देखेंगे, उसके बाद वेरिएशन की, कोई साइकाइट्रिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा है, कोई सर्जरी में जा रहा है, कोई आँखों का डॉक्टर है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उसके लिए अलग 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 ग्रह फिर बाकी आते हैं। तो पहले आपको ये देखना रहेगा कि मेरी कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे एक सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए कि अगर आप अपनी कुंडली को एसेस करना चाहें शिक्षा के मद्देनज़र तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी क्योंकि आजकल बहुत सारे क्षेत्र हैं पढ़ाई के, तो हर चीज़ को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। बट पहले आपको ये पता हो कि हाँ मेन जो फील्ड्स हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो एजुकेशन के स्ट्रीम्स में जाके पढ़ाई कर रही है वो इन्हीं क्षेत्रों में आएगी। और उनके केस में अगर ऐसे योग आ रहे हैं तो उनके केस में इस प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र अच्छे होंगे। और एजुकेशन का स्तर कैसे चेक करना है वो भी आपको बताया। जितने जो ग्रह हमने पैरामीटर्स बोले वो जितने बलशाली हैं उतनी बढ़िया एजुकेशन होगी, उतना परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उतने ही जो है हम अच्छे इंस्टीट्यूशंस से पढ़ाई करते हैं। कोई बहुत बड़े कॉलेजेस से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी फील्ड हो, अपनी फील्ड के जो भी बहुत बड़े बड़े आईवी लीग कॉलेजेस होते हैं, आप वहाँ से एजुकेशन कर रहे हैं तो वो सिर्फ वही ग्रहों की स्थितियाँ ही बताएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रह कुछ कह रहे हैं और आपकी ज़िंदगी कुछ और चल रही है, ऐसा नहीं। और यहाँ पे अगर शिक्षा में बाधाएं हैं, पूरी नहीं हो पा रही, एजुकेशन परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, मन नहीं लगता है, उसके लिए भी ग्रह वही हैं। जो पैरामीटर्स बोले अगर वो कमज़ोर पड़ जाएंगे तो वो शिक्षा में बाधाएं पैदा करते हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं होने देते, अटका देते हैं, या एक अशिक्षा हो जाती है, या फिर हम बिल्कुल भी हमारा पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में, ज्ञान में कोई रुझान नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है उन मापदंडों के ऊपर जो अभी आपको बोले। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि आप कुंडली में सिंपली आसान तरीके से कैसे आप जज कर सकते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या होगा, कैसी रह पाएगी, और कौन से क्षेत्र व्यक्ति के लिए शिक्षा के मद्देनज़र अच्छे हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।